जगन्नाथ रथ यात्रा की आप सबको को हार्दिक बधाई। मेरा नाम शशि कुमार है। तो आज हम जानेंगे कि जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और इसका महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का पर्व प्रमुख त्योहारों में एक है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 20 जून को निकाली जाएगी। पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है और पूरे 10 दिनों तक यह उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी 20 जून 2023 को निकाली जाएगी। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को रथ में बैठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। इसलिए यह उत्सव भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम को समर्पित है। रथ यात्रा में साल लाखों भक्त जुलूस में शामिल होते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विशेषकर उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही देश के अलग अलग शहरों में भी रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा पर्व का महत्व। जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। जगन्नाथ दो शब्दों के मेल से बना है। इसमें जग का अर्थ ब्रह्मांड और नाथ का अर्थ भगवान से है। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही रूप है, जो कि भगवान विष्णु के अवतारों में एक है। स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी रथ यात्रा का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में जुलूस के दौरान रथ को खींचना शुद्ध भक्ति से जुड़ा है। इससे व्यक्ति के ऐसे पाप नष्ट होते हैं जिसे उसने जानबूझकर या अनजाने में किए हों। साथ ही भगवान के रथ को खींचने वाले के सभी दुख कष्ट भी दूर हो जाते हैं और 100 यज्ञ कराने के जितने पुण्य फल की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा में भाई बहन संग मौसी के घर जाते हैं भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसे लेकर कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इससे जुड़ी एक मान्यता के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ मौसी के घर गुडिंचा जाते हैं। गुडिंचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना गया है। यह भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बालभद्र के साथ जाते हैं और पूरे एक हफ्ते तक ठहरते हैं। यहाँ उनका खूब आदर सत्कार होता है और मौसी से लाड दुलार मिलता है। मान्यता है कि मौसी के घर भगवान खूब पकवान खाते हैं, जिससे वो बीमार भी पड़ जाते हैं। भगवान को ठीक करने के लिए उन्हें पथ्य का भोग लगाया जाता है और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। मौसी के घर ठहरने के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन को अड़ब दर्शन कहा जाता है। इन दिनों में नारियल, मालपुए, लाई, गजमूंगा आदि के महाप्रसाद का भोग जगन्नाथ जी को लगाया जाता है। इसके बाद भगवान वापस अपने घर यानी जगन्नाथ मंदिर चले जाते हैं। क्यों निकाली जाती है जगन्नाथ की रथ यात्रा? आपको बता दें, इस रथ यात्रा के पीछे पौराणिक मान्यता है, जिसके मुताबिक द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से उनकी बहन सुभद्रा ने द्वारका देखने की इच्छा जाहिर की थी। तब उन्होंने अपनी बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए सुभद्रा और भाई बालभद्र जी को रथ पर बैठाकर द्वारिका की यात्रा करवाई थी। जिसके बाद से ही हर साल भगवान जगन्नाथ के संग बालभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकालने जाने लगी। रथ यात्रा में जगन्नाथ भगवान के रथ के साथ उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के रथ भी शामिल होते हैं। इनके रथ अक्षय तृतीया से ही बनने शुरू हो जाते हैं। जब तीनों रथ बनकर तैयार हो जाते हैं, तब इन तीनों रथों की विधिवत पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, जिस रास्ते से यह रथ निकलने वाले होते हैं उसे सोने की झाड़ू से साफ भी किया जाता है। यात्रा के दौरान सबसे आगे बलराम जी का, बीच में सुभद्रा का और आखिर में जगन्नाथ भगवान का रथ होता है।